नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं हिंदी में हम पढ़ेंगे इकाई 1 क्षितिज भाग 1 काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो पहले नंबर पर लेते हैं इकाई 1। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा है। क्या है आदिकाल की समय सीमा? सन 993 से सन 1318 तक। ऑप्शन नंबर क सही है। दूसरा है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? किस भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तो ऑप्शन नंबर ख सही है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या नाम दिया गया? वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर ग सही है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर ख सही है। छठवा देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? दादू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कबीर दास की भाषा है। क्या है? सधुक्कड़। ऑप्शन नंबर घ सही है। सधुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 8वां देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हम जानते हैं रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर ग सही है। मूर्ति पूजा का विरोध किया कबीर ने किया था। ऑप्शन नंबर ख सही है। रैदास कवि हैं। संत काव्य धारा के। संत काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ग सही है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। 4 हैं छायावाद के प्रमुख कवि। ऑप्शन नंबर क सही है। प्रगतिवादी कवि हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क सही है। नई विधा स्थापित की गई। नई विधा स्थापित की गई सन 1953 में। ऑप्शन नंबर ख सही है। रसखान ने काव्य रचना की है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में रचना की है रसखान ने? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर क सही है। 15 देखिए, कबीर दास ने आयु पाई थी 120 वर्ष। ऑप्शन नंबर ख सही है। कबीर का वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। कोयल की वाणी। किसकी वाणी लग रही है? कोयल की। ऑप्शन नंबर ख सही है। 17वां प्रश्न है, स्वर्ण किरण रचना है, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है कृषि पर। ऑप्शन नंबर ख सही है। 19वां प्रश्न है, मेघ आए रचना है। मेघ आए रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ऑप्शन नंबर ग सही है। 20वां है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। संस्कृत के शब्दों की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर लेते हैं रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। भक्ति काल को ऑप्शन नंबर पहला वाला लिख देते हैं इसमें, भक्ति काल। फिर दूसरा है, चंद्र बरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि हैं। कौन से काल के? वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा कालीन कवि हैं। फिर ग है, भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया है। 1318 से माना गया है।
फिर ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान हैं। ज्ञानमार्गी हम जानते हैं कौन है, कबीर दास हैं। फिर अगला है मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत प्रसिद्ध महाकाव्य है। खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। सूरदास ने, यहाँ जाएगा सूरदास ने। मलिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रेम मार्गी काव्यधारा के हैं। 8वां नंबर है प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स के। तो यहाँ जाएगा कार्ल मार्क्स। 9वां नंबर लेते हैं छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है। क्या है प्रमुख विशेषता? अलंकारों की प्रधानता। यहाँ आ जाएगा अलंकारों की प्रधानता। 10वां है नई कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है। क्या है? अनुभव प्रधान है। नई कविताएं अनुभव प्रधान हैं। फिर प्रेमी ढूंढत में फिरों, खालिस्तान मिले ना कोई। क्या बनेगी पंक्ति? तो यहाँ आ जाएगा प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी आ जाएगा। 12वां देखिए मानुष हों तो वही रसखानी बसों, खालिस्तान गांव के ग्वारन। तो यहाँ आ जाएगा ब्रज गोकुल। तो पूरा वाक्य बनेगा मानुष हों तो वही रसखानु बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। फिर 13वां है कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। यहाँ आ जाएगा गुलाम। फिर देखिए 14वां नंबर आया मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ, खालिस्तान बीज लड़ी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आ जाएगा छिपाएं, छिपाएं। तो क्या बनेगा? मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ, छिपाए बीज लड़ी। फिर 15वां देखिए कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है, नवविवाहिता। यहाँ आ जाएगा कवि ने लता का मानवीकरण नवविवाहिता के रूप में किया है। सही जोड़ी बनाइए। चलिए अब सही जोड़ी बनाते हैं। रामचरितमानस का संबंध किससे है? तो रामचरितमानस का संबंध तुलसीदास से है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुलसीदास। फिर दूसरा है कृष्ण भक्ति का संबंध मीराबाई से है। तो इसे मिला देंगे हम मीराबाई से। फिर देखिए आगे सूफी संत, सूफी संत। तो क्या आ जाएगा यहाँ? मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूफी संत को मिला देंगे जायसी से। ये देखिए फिर है कबीर दास। कबीर दास का संबंध किससे है? बाह्य आडंबरों का विरोध। तो बाह्य आडंबरों का विरोध यहाँ आ जाएगा। और कृष्ण भक्ति धारा वल्लभाचार्य से संबंधित है। सही जोड़ी क्रमांक 2 है छायावाद। तो छायावाद का संबंध किससे है? छायावाद का प्रकृति के मानवीकरण से है। फिर दूसरा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का संबंध है नागार्जुन से। फिर नई कविता संबंधित है 1953 से अब तक, 1953 से अब तक। और आधुनिक काल भारतेंदु युग कहलाता है। फिर रहस्यवाद, रहस्यवाद का संबंध है छायावाद के समकक्ष, छायावाद के समकक्ष। तीसरी सही जोड़ी है कबीर दास। कबीर दास का संबंध है साखी से।
फिर दूसरा है सुजान रसखान का संबंध है रसखान से। फिर गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिनी। और सुमित्रा नंदन पंत वीणा वल्लभ। ये आ गया ऑप्शन नंबर ख, इसके सामने आ जाएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना है। तो आ जाएगा सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? कृष्ण की। फिर दूसरा है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कौन है? तुलसीदास हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। फिर देखिए तीसरा नंबर आया बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है, तो यहाँ आ जाएगा कबीर दास। फिर अगला है सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? भक्ति काल के नाम का आधार भक्ति की भावना की प्रधानता है। भक्ति भावना की प्रधानता, भावना की प्रधानता है। फिर आगे देखिए वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? वीर गाथा काल में किस काव्य शक्ति की प्रधानता है? प्रबंध काव्य शैली की प्रधानता है। प्रबंध काव्य शैली, काव्य शैली। फिर आ गया छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। फिर आगे 8वां नंबर देखिए प्रलय सूजन रचना किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत की है। फिर आगे है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो किस कवि ने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए। क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता। अब लेते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर है कबीर दास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मगहर, यहाँ उत्तर में आ जाएगा। फिर 12वां देखिए ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। फिर आगे 13वां नंबर देखिए मुरली, मुरलीधर तथा अधरान, अधरा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, तो यहाँ लिख देंगे यमक। फिर अगला देखिए कवि रसखान किससे अनन्य भक्त हैं? किसके अनन्य भक्त हैं? कृष्ण के, तो यहाँ आ जाएगा कृष्ण। फिर अगला नंबर 15वां है कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? किसको बढ़ावा दे रही है? संघर्ष को बढ़ावा दे रही है, तो यहाँ आ जाएगा संघर्ष को। फिर अगला है सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया? किसके विचारों से? महात्मा गांधी के विचारों से। महात्मा गांधी के विचारों से। फिर अगला देखिए 17वां नंबर आया चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? चांदी की सी उजली जाली,
तो देखिए यहाँ पर सी शब्द आ गया है, अर्थात इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। फिर आगे आ गया, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, यहाँ पर आ जाएगा मेघ। फिर अगला है, मेघ के आगमन की सूचना देने आए कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है, हवा प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। अब समझते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, मीराबाई आदि काल की कवित्री है, असत्य कथन है यह। दूसरा है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, यह कथन सत्य है। तीसरा है, कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, नहीं जयशंकर प्रसाद हैं, तो यह असत्य हो गया। अगला है, तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं, यह कथन भी असत्य हो गया, भक्तिकालीन कवि हैं। फिर पांचवा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, नहीं कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तो यह भी असत्य है। छठवा है, सूर सागर भक्तिकाल की रचना है, बिल्कुल सही है, भक्तिकाल की रचना है, सूरदास की रचना है। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, असत्य कथन है, व्यक्तिवाद की प्रधानता तो है छायावाद में। निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, निराला जी की रचना है क्या, बिल्कुल सत्य है। फिर 9वां लेते हैं, नई कहानी में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं, सत्य है यह कथन भी। फिर 10वां है, मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। 11वां, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, सत्य है कथन। 12, काल्हि को कितनो समुझई है में यमक अलंकार है, असत्य कथन है, इसमें तो अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है, सत्य कथन है। 14वां है, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, यह कथन सत्य है। फिर 15, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है, यह कथन असत्य है। फिर 16वां है, ग्राम श्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया है, यह कथन सत्य है। 17वां, ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं हैं, सत्य है। पानी परात भर के रूपक अलंकार है, असत्य कथन है। यहाँ पर पहली इकाई समाप्त होती है। धन्यवाद।